हमारे घर में कोई घुस आए तो हम कितने डर जाते हैं ना। लेकिन तेलंगाना के इस जंगल में तो रात के अंधेरे में कुछ ऐसा हो रहा था जिससे जंगल में चीख पुकार। कई पक्षियों का घर उजड़ गया, हिरण समेत कई जानवर रात के अंधेरे में डर से इधर उधर भागने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाली मैडम चैनल को और मैं बात कर रही हूँ हैदराबाद के कंचा गाचीबोवली की, जो 400 एकड़ में फैला एक शांत हरा भरा जंगल था। इसकी कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियोस वायरल हुई जिसे देखकर आपके आंखों में आंसू तर आ जाए। रात के अंधेरे में अपने घरों से डरे सहमे पशु पक्षियों की आवाजें इतनी भयावह और दर्द से भरी हैं कि आपसे सुना नहीं जाएगा। ये आवाजें बताती हैं कि कैसे मानव विकास की दौड़ में इन मूक जीवों की पीड़ा को भूल चुका है। गाचीबोवली जंगल पशु पक्षियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। यह पहले ग्रेजिंग लैंड था, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है, लेकिन समय के साथ इसने जंगल का रूप ले लिया। यहाँ फूलों की 434 प्रजातियां हैं, मैमल्स की 10 प्रजातियां, रेप्टाइल्स की 15 और बर्ड्स की 220 प्रजातियां हैं। इस जंगल में हजारों पेड़ और झाड़ियां शामिल है और जो इसके आसपास के शहरी इलाकों के लिए लंग्स का काम करते हैं। इस जंगल में पाए जाने वाली प्रजातियों में से 8 ऐसी प्रजातियां भी हैं जो अनुसूचित पक्षियों की सूची में आती हैं, जिन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत विशेष संरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। एक तरह से ये हाईली प्रोटेक्टिव स्पीसीज है। इस जंगल में 2 झीलें भी हैं जिनका नाम है मयूर लेक और बेफोला लेक, जो यहाँ के जीवों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह न केवल जल स्रोत है बल्कि कई प्रजातियों के रिप्रोडक्शन के लिए भी बेहद जरूरी है। इस जंगल में 2.5 अरब साल पुरानी मशरूम रॉक्स भी पाई जाती हैं। ये जंगल इतना पुराना है और हरा भरा है कि यहाँ के आसपास के शहरों के लिए, खासकर गाचीबोवली के लिए, उसकी इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। ये जंगल कटा तो यहाँ का तापमान बढ़ जाएगा, एयर क्वालिटी डाउन हो जाएगी। अब सवाल यह है कि राज्य सरकार ने अचानक जंगल की कटाई क्यों शुरू कर दी। दरअसल ये 400 एकड़ का जंगल 1974 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना के समय उसे आवंटित 2300 एकड़ की जमीन का ही हिस्सा था। इस जमीन को यूनिवर्सिटी ने स्पोर्ट्स एकेडमी के निर्माण करने के लिए IMG एकेडमिक्स प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया था। 2 दशक की लीगल बैटल के बाद तेलंगाना सरकार को यह जमीन 2024 में वापस मिली। हालांकि इस जमीन की कानूनी लड़ाई अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, फिर भी राज्य सरकार ने यह जमीन तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन यानी कि TGIIC को दे दिया, ताकि यहाँ IT पार्क के निर्माण के लिए जमीन की नीलामी हो सके। सरकार का कहना था कि ये कोई फॉरेस्ट नहीं है और यहाँ कोई वाटर बॉडी नहीं है, इसलिए डेवलपमेंट किया जा सकता है। लेकिन सैटेलाइट इमेजेस, मैप्स और ग्राउंड सर्वे तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। यहाँ न केवल वेटलैंड्स मौजूद हैं, बल्कि यह इलाका कई वन्य जीवों का प्राकृतिक घर भी है। अब सवाल यह है कि राज्य सरकार को इसी इलाके में IT पार्क का निर्माण करना ही क्यों है। गाचीबोवली हैदराबाद के प्राइम IT कॉरिडोर के बिल्कुल पास है। सरकार को चाहिए थी बड़ी जमीन, अच्छी कनेक्टिविटी और कोई जमीन का एक्विजिशन करने में झंझट ही ना हो, यानी जंगल हटाओ, सीधा डेवलपमेंट कर डालो। बस फिर क्या था, राज्य सरकार ने जंगल की कटाई शुरू करवा दी, वो भी रात के अंधेरे में, जिसे राज्य सरकार को भी पता था कि जो वो कर रही है उसका विरोध होगा ही। यदि जमीन आपकी है तो इस पर काम चोरी छुपे क्यों करना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का तो ये तक कहना था कि गाचीबोवली के विकास से 50,000 करोड़ रुपए का निवेश और 5 लाख नौकरियां मिलेंगी। पर आपको हैरानी होगी कि इस दावे का ना तो कोई डेटा है और ना ही कोई रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। पर क्यों? अगर सरकार को इस जंगल को काटने की जल्दी थी ही क्यों? कैसे सरकार की चोरी पकड़ी गई? अब इस पे बात कर लेते हैं। दरअसल 25 मार्च की रात के अंधेरे में मोर, पक्षियों और जानवरों की चीख पुकार जब छात्रों के कानों में पड़ी, तब यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों और रिसर्चर्स ने पाया कि वहां पेड़ों की अवैध कटाई शुरू हो गई है। उन्होंने इसे गलत बताया और इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके वीडियो और फोटोज सामने आने लगे। 30 मार्च को राज्य सरकार ने नीलामी के लिए वन भूमि को साफ करने के लिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में कम से कम 50 मशीनें भी भेज दी थी और छात्रों को बाहर रखने के लिए ईस्ट कैंपस में बैरिकेडिंग की व्यवस्था कर दी। इसके बाद छात्रों का प्रोटेस्ट तेज हो 53 छात्रों को हिरासत में लिया गया और 2 अन्य को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कई छात्र घायल भी हुए। छात्र संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी। इसके बावजूद जंगल की कटाई का काम नहीं रुका। तेलंगाना सरकार से यूनिवर्सिटी ने जमीन पर इतनी तेजी से काम करने को लेकर भी जवाब मांगा है। उन्होंने पूछा कि इस प्रकार की गतिविधि करने से पहले क्या सरकार ने पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन प्रमाण पत्र लिया है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस मामले पर मीडिया और कथित एक्टिविस्ट को जैसे सांप सूंघ गया था। किसी ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया देनी जरूरी नहीं समझी और ना ही इसे बड़ी कवरेज दी। लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें कोई पॉलिटिकल ड्रामा नहीं था या कोई TRP फ्रेंडली एंगल नहीं था या किसी दबाव के कारण इसे इंपॉर्टेंस दी ही नहीं गई। ये तो यूनिवर्सिटी के छात्रों का ही धरना प्रदर्शन का कारण था कि जंगल को बचाने के लिए उन्होंने बड़ी मुहिम चलाई।
और अंत में सुप्रीम कोर्ट को मामले में दखल देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया। कोर्ट ने 3 अप्रैल को पेड़ों की कटाई पर तत्काल रोक यानी कि स्टे लगा दिया। अब यह मामला अगली सुनवाई तक स्थगित कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि अगर निर्देशों का पालन नहीं किया गया है तो राज्य के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देर ही सही, जंगल को बचाने की आवाज गूंजी तो सही। आप किसके साथ हैं, तेलंगाना सरकार या छात्रों के साथ? कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को इतना फैलाओ कि अगली बार पेड़ काटने से पहले कोई भी सरकार 10 बार सोचे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।